देखिए अगला क्वेश्चन है, पेपर सेट है 3.2 और क्वेश्चन नंबर 22 है, क्लास 12 है, फिजिक्स है, सीबीएसई बोर्ड है। ठीक है, इसमें क्या है कि दो कहानी दी गई। देखो ये जो बनाया जाता है ये अलग से कुछ डिजाइन किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका कुछ यूज है। इसका बताने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ईएमएफ लगा हुआ है, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। तो अगर इसको हम मिटा भी देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि इस डायग्राम में मेंशन करना पड़ेगा, तो इसको हम रब भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बना दिया था कि कोई बच्चा सोचे इस डायग्राम तो ऐसा बना था, तो इसमें कोई ज़्यादा खोपड़ी घुमानी नहीं है, बस ये बताता है कि ये ईएमएफ हमारे पास है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इसमें देखो क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास की जो है पहले केस में ओपन है। क्या लिखा है कि जो की है के ये ओपन है पहले केस में। जब की ओपन है तो हमारा जो वोल्ट मीटर है ये 10 वोल्ट नापता है, ठीक है, रीडिंग देता है। और जो आम मीटर है वो क्या देगा, 0 देगा। कितना देगा, 0 एम्पियर। क्योंकि ये ओपन है तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसकी जो रीडिंग आएगी 0 आएगी। तो पहले केस का लगा लेते हैं। तो पहले केस में जो हमारे पास क्या लिखोगे, व्हेन की ओपन। जब की ओपन है तो हमारे पास क्या है, जो डाटा दिया गया क्वेश्चन में, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो कितना है, 10 वोल्ट की है। जो अमीटर है वो करंट कितनी नापता है, अमीटर जो करंट नापता है वो जो करंट है वो 0 है अमीटर में। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हमें देखना होगा कि हमारा जो ईएमएफ है कितना है। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी हमको नहीं दिया है ना, ये भी इसको भी पता करना है। तो पहला काम क्या है हमारे पास, इसको पता करते हैं। तो पहले केस में जब लगाओगे तो यहाँ से हमारे पास ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है वी प्लस आई आर होता है ना। आई हमारे पास स्मॉल आई है तो स्मॉल आई बना लेना यहाँ पर। ठीक है, ये होता है क्योंकि हमारे पहले केस में जो है करंट की फ्लो जो बता रहा है, अमीटर क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। जब 0 कर रहा है तो यहाँ से ई इक्वल टू वी कितना है, 10 है, और हमारे पास करंट कितनी है, 0 है। तो हमारे पास यहाँ से निकल आएगा जो बैटरी का ईएमएफ है कितना है, ईएमएफ हमारे पास 10 वोल्ट का है। कितना है, 10 वोल्ट। तो एक तो ये कहानी पता चल गई। ई की वैल्यू में फाइंड करना था जो कि मालूम हो गया। ठीक है, पहला ही पार्ट हमसे पूछा जा रहा था कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या है, ये हमने बता दिया। ठीक, तो एक पार्ट हो गया। कैसे हुआ, जब हमारे पास की ओपन थी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सेकंड केस में क्या हुआ है कि जब की क्लोज कर दी जाती है तो तब क्या होता है, उसके बाद जब ये क्लोज की गई है की को, सेकंड केस देखो बी के लिए, व्हेन की, जो की हमारी के है लिख देना, की क्लोज बंद कर दी जाती है। जब की को क्लोज कर दिया जाता है तो यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। ये की हमारे पास लगी हुई है के है, ठीक है, पहले केस में ओपन थी, दूसरे केस में इसको हमने बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो करंट फ्लो होने लगेगी। तो करंट जो फ्लो हो रही है, कितनी फ्लो हो रही है, करंट हमारे पास फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की। ठीक है, और जो वोल्टेज है वो कितना हो गया है, 6 वोल्ट का हो गया है। यानी वी की वैल्यू 6 वोल्ट हो गई है और वोल्टेज कितना हो गया है, सॉरी करंट कितनी हो गई है, 2 एम्पियर की। तो यहाँ पर पहले तो वही केस लगाएंगे, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास ईएमएफ कितना है, जो पहले था, जो हमने निकाला है 10 वोल्ट का, इज इक्वल टू वी कितना है, 6 वोल्ट हो गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है, इसको निकालना है। और जो करंट फ्लो हो रही है कितनी है, 2 एम्पियर की। ये पेपर में दिया गया है, ठीक है, अलग से कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ से क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको ऐसे करके लाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2R इज इक्वल टू 10 में से 6 जाएंगे तो कुछ बचेंगे 4, 2 से काट देंगे तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो इसका मतलब ये है कि जो करंट, जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है। 2 पार्ट का आंसर हो गया, अब तीसरा पार्ट बचा है। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि हमें बताना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है। तो हम इस लूप पे ही केवल यूज कर लेंगे, इस वाली लूप पे। ठीक, इस वाली लूप पे क्या है, इस वाली लूप पे हमारे पास ओम का नियम लगा दो। जब ओम का नियम लगाओगे तो यहाँ पे ओम का नियम क्या कहता है कि वोल्टेज जो होता है वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये ओम का नियम बोलता है। जो सेकंड केस में वोल्टेज है कितना है,
6 वोल्ट का है, जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है 2 है, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये पता नहीं है, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, तो ये तीनों आंसर हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था। देख सकते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो था 3 मार्क्स में था। देखो सिंपल सा बताना क्या करना था। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन बोला गया है कि हमारे पास एक कनेक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये हमारा ई जो है ईएमएफ है, आर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, ये करंट फ्लो हो रही है आई, यहाँ पर स्मॉल आई है, कैपिटल आई हमने लिख दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो पहला केस क्या था, पहला केस ये था कि ये जो की थी, ये की हमने क्लोज ओपन रखी थी, बंद नहीं किया था। जब इस की को बंद नहीं किया तो इस सर्किट पे करंट जो है वो 0 फ्लो हो रही। ठीक, ये 0 एम्पियर। वैसे भी जब इसको क्लोज नहीं करेंगे ना तो यहाँ पर करंट आएगी और करंट आगे जाएगी नहीं, तो करंट फ्लो होने वाली नहीं है, तो यहाँ पर करंट 0 फ्लो होगी। और ये पेपर में मेंशन कर दिया इतनी आसान से। ठीक है, तो उस केस में हमने लगाया यहाँ पर जो हमारा E इक्वल टू क्या होता है V प्लस आई आर, ये फार्मूला होता है ना। इसके बाद क्या है, फार्मूला भी होता है, ऊपर से हम ये किरचॉफ के नियम का भी यूज कर सकते हैं, वैसे हमें ये याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, करंट 0 है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो वोल्टेज है 10 वोल्ट का, वही हमारा बैटरी का ईएमएफ है पहले केस का। जो ई हमने निकाल लिया है वो आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो दूसरे केस में क्या करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का मतलब है इस सर्किट को बंद कर दिया की को। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है, फिर पेपर में बोल दिया है कि 2 एम्पियर की है। जो V हमारा वोल्टेज है वो 6 वोल्ट का हो गया है। तब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फिर यही फार्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला जो ये था E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। तो यहाँ से हमारे पास E जो है 10 वोल्ट है, जो V है वो हमारा 6 वोल्ट है, फिर उसके बाद I 2 एम्पियर दिया गया है और R हमें पता नहीं है, तो यहाँ से R निकल आया कितना 2 ओम का। ठीक है, फिर उसके बाद इस सर्किट पे आ गए, यहाँ पर ये जो लूप है इस पे हमने ओम का नियम लगा दिया, इस लूप पे ओम का नियम लगाया। तो यहाँ ये पता है कि जो करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की, पेपर में बोला है सेकंड केस में। ठीक है, जब इसको क्लोज करते हैं तभी करंट फ्लो होगी, पहले केस में तो फ्लो नहीं होगी, तो पहले केस से कोई मतलब ही नहीं था। तो यहाँ पर जब करंट 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है, वोल्टेज 6 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस ये है, तो ओम का नियम लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर 6 और ये 2 एम्पियर करंट, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकल आएगा 3 ओम का। ठीक, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ इसमें बना के दिया और मेंशन भी कर दिया है कब क्या होगा, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। ठीक है, तो अब आपको समझ में आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, यही आपका काम है, यही आपसे हम सपोर्ट भी चाहते हैं, जिससे इस दुकान को हम आगे कंटिन्यू करते रहें। ठीक, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।